हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम 15 बाय 50 के प्लॉट एरिया में हम एक प्लान बनाने वाले हैं, नक्शा बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक सीढ़ी होगा, मेन डोर हो जाएगा, किचन हो जाएगा, एक हॉल होगा, एक छोटा सा बेडरूम होगा, उसके अलावा एक बाथरूम हो जाएगा और एक बड़ा मास्टर बेडरूम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो हम एरिया का यूज करेंगे वो होगा 15 फीट बाय 50 फीट। उसके अलावा देखिए, हमने एक ओटीएस भी यहां दिया है। जब एयर निकलने का जगह नहीं होता है तो एक ओटीएस देते हैं जो होता है ओपन टू स्काई, जिससे बहुत इजीली यहां से हम गर्म हवा यहां से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक नक्शा डिजाइन करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे नक्शा का डिजाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे न्यू पे आने के बाद सिंपली आप स्केचर वर्क बेंच पे चले आइए और क्रिएट स्केच कर लीजिए। ठीक है, जिस यूनिट में आप नक्शा डिजाइन करना चाहते हो वो यहाँ से सेट कर लीजिए। हम फीट इंच में करने वाले तो हमने यूएस फीट इंच कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओरिजिन से एक रेक्टेंगल किसी भी क्वाड्रेंट में बना लेते हैं। उसके बाद इसका हम करेंगे डायमेंशनिंग। तो उसके लिए हम यहाँ डायमेंशन टूल का यूज करेंगे और यहां से हम इसका लेंथ जो कर देते हैं 50 फीट और ये जो है इसे कर लेते हैं 15 फीट। कर लेते हैं ओके। ये हमारा हो गया प्लॉट एरिया। इसी में जो भी प्लान करना है इसी के अंदर करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको वॉल्स बनानी होंगी। तो वॉल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ पे और इस टूल का ऑफसेट ज्योमेट्री टूल का यूज करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऑफसेट का ऑप्शन दे देगा और यहां से आप इंटरसेक्शन कर लीजिए। ठीक है, और आपको अंदर इस प्लॉट के अंदर आपको ना वॉल्स बनानी है। बाहर तो आपके पास प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको इसके अंदर बनाना होगा। तो आप ले आइए इसे अंदर और 9 इंच का हम वॉल रखेंगे चारों तरफ। तो इसीलिए यहां पे हम कर लेते हैं -9 और इसे कर लेते हैं इंच। इंच मीन्स डबल डैश और फीट मतलब सिंगल डैश होता है। ठीक है, तो हमने ये 9 इंच का वॉल बना लिया है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहां से अब हम पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसे हम यहाँ पे 10 फीट पे 10 फीट और इस एंगल को हम ले लेते हैं -90। जब भी नीचे आएंगे -90, ऊपर जाएंगे तो +90, लेफ्ट आएंगे तो 180 और राइट जाएंगे तो 0। फिर इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ कॉपीज यहाँ 1 कर लीजिएगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, कितना दूर पे हमको वॉल्स रखना है तो उतना ही दूरी पे यहाँ हम सेट कर लेंगे। तो 4.5 इंच पे वॉल सेट करने वाले हैं। तो इसे कर लेते हैं 4.5। इसके अलावा इसे कर लेते हैं -90। तो ये हमारा वॉल पहला रूम का सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, यहां से हम दूसरा पार्टीशन लेंगे। तो इस लाइन को करते हैं सेलेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपीज 1 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जैसे ही खींचेंगे तो ये लाइन भी नीचे आएगा। इसे हम कर लेते हैं 4.5। इंटरनल जितने भी इंटरनल वॉल्स होंगी वो सारी के सारे इंटीरियर वॉल्स 4.5 इंचेस की होंगी और एक्सटीरियर हम 9 इंच लेते हैं। फिर से सेम प्रोसेस और इसे कर लेते हैं 4.5 इंच और इसे कर लेते हैं -90। ये भी सेट हो गया। यहाँ हमारा बाथरूम होगा और ओटीएस होगा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं,
अब हमारा आते हैं, इस लाइन को करते हैं सिलेक्ट, इस लाइन पे करते हैं क्लिक, फिर से इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ हमारा होगा छोटा सा बच्चों के लिए बेडरूम। तो इसका साइज हम कर लेते हैं 10 फीट और ये कर लेते हैं -90। यहाँ हमारा बच्चों के लिए एक छोटा सा बेडरूम होगा। सिंपली फिर से इस लाइन पे क्लिक करते हैं, कॉपीज 1 कर लेते हैं और नीचे आते हैं 4.5 इंच, यानी हम यहाँ वॉल ड्रॉ कर लेंगे -90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने 3 चीजों को बना लिया है। अब यहाँ हम बनाएंगे हॉल, तो उसके लिए फिर से एक पार्टीशन देना होगा। तो इसे क्लिक करते हैं, इस टूल पे क्लिक करते हैं, कॉपीज 1 कर लेते हैं और नीचे चले आते हैं। हॉल हम कितना रख सकते हैं, तो हॉल के लिए भी हम यहाँ 10 फीट लेते हैं और एंगल -90। फिर से हम इसका वॉल बनाएंगे तो 4.5 इंच लेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, इस टूल पे क्लिक करते हैं, इसे मूव अरे टूल भी क्या कहा जाता है। ठीक है, वॉल साइज 4.5 और एंगल -90। यही चीज अगर हम ऊपर जाते हैं तो +90 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉल के लिए एरिया। अब हम यहाँ बनाएंगे एक छोटा सा किचन। सिंपली फिर से वही टूल, कॉपीज 1 कर लिए और 6 फीट 6 इंच लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया कम बच रहा है। तो 6.5 फीट ले लेते हैं और एंगल -90 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हमको एक वॉल बनाना है, तो उसके लिए 4.5 इंचेस कर लेते हैं। सेलेक्ट मूव अरे टूल को कर लेते हैं और कॉपीज 1 और यहाँ से 4.5 इंच पर एक वॉल हमने बना दिया। 4.5 इंच और एंगल -90 डिग्री। ये हमारा पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे और इधर से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको चाहिए कुछ जगह, है ना। यहाँ आपको इस साइड से आने के लिए, इस रूम में आपको जगह चाहिए ना, उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन 3.5 फीट पे या 3 फीट 9 इंच कर लेंगे और एंगल कर लेते हैं। अब इधर आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो 180 या -180 भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजों को आप कट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिम टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इस टूल का। इस पर क्लिक करते हैं, ये कट कर देगा। जो लाइन को हमें जरूरत नहीं उसे हम कट करके हटा लेंगे। ठीक है, इसे भी कट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो जगह बन रहा है, ये हमारा गैलरी जैसा हो जाएगा, एक गली जैसा अंदर जाने के लिए। इसे भी कट कर लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा चीजें कट हो जाए तो आप अंडू कर लीजिए, Ctrl+Z, उससे वो जो एक्स्ट्रा चीजें कट हो गई वापस चली आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ भी ये पूरा का पूरा लाइन कट हो गया, यहाँ भी हो गया। तो आप अंडू करते जाइए अगर एक्स्ट्रा लाइनें कट हो जाती हैं तो। अब इस पर सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को और यहाँ से मूव अरे टूल को। अब फिर से एक यहाँ पे हमको वॉल बनाना है, कितना, 4.5 इंच का। तो कर लेते हैं 4.5 इंच और एंगल 180, एंटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा छोटा सा गली हो गया। इस रूम तक आने के लिए यहाँ बन जाएगा हमारा बाथरूम प्लस ओटीएस, ये हमारा छोटा सा बेडरूम। ये जो जगह पूरा इलाका होगा ये हॉल के रूप में यूज हो जाएगा। यहाँ पे किचन बन जाएगा, है ना, और बगल से एक छोटा सा नहीं, 3.5 या 4 फीट के आसपास का एक दरवाजा भी यहाँ बन जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए बहुत ज्यादा जब कंस्ट्रेंट जमा हो जाए तो उसे कोशिश कीजिए डिलीट करने का। तो स्केच पे जाइए, स्केचर टूल पे जाइए, कभी कभी ये वर्क नहीं करता है कुछ इशू होने पे।
तो फिर से आते हैं स्केचर टूल पे, इसे क्या करते हैं पहले तो क्लोज कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, यहां से आते हैं, फिर से आते हैं और डिलीट ऑल कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। जितने भी कंस्ट्रेंट है उसे आप डिलीट करते चलिए, उससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होता, नहीं तो एरर्स बहुत होने लगेंगे। अब देखिए कुछ लाइनें जो एक्स्ट्रा दिख रही हैं उसे भी आप वहां से ट्रिम कर सकते हो, या रहने दीजिए, कभी इसका यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे इस लाइन पर क्लिक करके हम इसे आगे फॉरवर्ड एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां से इसे कट कर लेते हैं, यहां से ट्रिम टूल का इस्तेमाल करके इसे कट कर लेते हैं, इसे कट कर लेते हैं, देखिए एक्स्ट्रा चीजें कट हो गई, अंडू कर लीजिए, इसे कट कर लेते हैं, इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया होगा हमारा किचन के लिए यूज हो जाएगा, तो यहाँ वॉल बनाना है, इसे सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे और अंदर ले जाकर 4.5 इंच पे हम एंगल कर लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। ये जो इलाका होगा ये हमारा किचन के लिए यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहां से यहां तक ले आते हैं, कितना दूरी पे, जितना इलाका में हमारा बाथरूम और लेटरिन लेट प्लस बाथ बन जाए, उसके अलावा जो हिस्सा छूटेगा वो हमारा ओटीएस का काम आएगा, है ना। जब प्लॉट दोनों तरफ से पैक्ड हो और एरिया भी कम हो तब हम ओटीएस देते हैं, ताकि जो गर्म हवा होता है घरों के अंदर वो इजिली पास ऑन ऊपर से छत से निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए हम ओपन टू स्काई एक स्पेस रखते हैं, उसे ओटीएस कहा जाता है। तो यहां कर लेते हैं 180 हमने, ये जो इलाका अब हो जाएगा वो ओटीएस के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, इससे क्या करते हैं, अब हम दरवाजा बनाएंगे, है ना। दरवाजा और खिड़कियां बनाने के लिए हम जगह को खाली करते हैं। तो ये जो इलाका हो जाएगा हमारा बाथरूम हो जाएगा, ये ओटीएस हो गया, यहाँ पे खिड़कियां होंगी और इधर से इस रूम से भी एक खिड़की होगा ताकि ओटीएस से इजिली हवा पास ऑन हो जाए। अब क्या करते हैं, ट्रिम टूल का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों को कट करते हुए आगे बढ़ते हैं, कट करते चले जाइए। यहाँ पे हम बनाएंगे एक वॉल बना लेंगे यहाँ पे, या फिर ये जो इलाका हो जाएगा हमारा, तो अब हम दरवाजों के लिए स्पेस बनाते हैं, ठीक है। जहां हम दरवाजा लगाएंगे, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, मूव एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहां से आ जाते हैं 9 इंच या 6 इंच, ताकि 3 फीट 3 इंच का हमारा दरवाजा के लिए स्पेसिंग बच जाए। तो 6 इंच इधर से आ जाते हैं और अब ये इलाका को कट कर लेंगे, इस वॉल को यहां से, इसे कट कर लिए, इसे कट कर लिए और इस लाइन एक्स्ट्रा लाइन जो बच रहा है उसे भी कट कर लिया। अब ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ पे दरवाजा हो जाएगा। सिंपली क्या करते हैं, यहां भी हम दरवाजा लगाएंगे, तो सिंपली सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं और यहां से हम आ जाते हैं, कितनी दूरी पे आ जाते हैं, इसे हम ले लेते हैं 3 फीट। हालांकि बाथरूम का दरवाजा आप 2.5 फीट भी ले सकते हो, ठीक है। और इसे कर लेते हैं -90, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। नॉर्मली बाथरूम का दरवाजा हम दूसरे दरवाजों से छोटा लेते हैं, ठीक है। तो अब चाहो तो 3 फीट रख सकते हो या आप इसे 2.5 फीट कर लेना।
तो हमने इसे 2.5 फीट पे कर लिया और इसे हम कट कर लेते हैं। इसे भी कट कर लेते हैं, यहां से इसे कट कर लेते हैं। चलिए ये जो हमारा इलाका बन जाएगा बाथरूम के लिए। अब आते हैं इस बेडरूम में। तो हम यहां से इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद 3 फीट 3 इंच, बेसिकली जो हम पहले बेडरूम में जितना हमने रखा था उसे हम ले सकते हैं, या इसे हम 3 फीट भी कर सकते हैं, है ना। इसे यहां से कट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा दरवाजा यहाँ हो जाएगा 3 फीट का हो जाएगा। अब जितना फीट यहाँ रखना चाहते हो उतना आप ले लेना। अब आएंगे हम यहाँ पे इस किचन का दरवाजा के लिए स्पेस बनाएंगे, इसलिए हम इस लाइन का यूज करेंगे और मूव वेरिएट टूल का इस्तेमाल करके जितना दूरी पे आपको दरवाजा बनाना है उतना डायमेंशन यहाँ आपको रख लेना है। ठीक है, एंगल 180 डिग्री कर लेते हैं। अब ट्रिमिंग टूल से इसे कट कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया बच रहा है यहाँ पे आप पूरा दरवाजा बना सकते हो, या फिर इसे भी नॉर्मल दरवाजा जितना चौड़ा रख सकते हो। तो इसलिए पहले तो हम स्केचर टूल में जाके जितने भी कंस्ट्रेंट है उसे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसे एक्सटेंड कर लेंगे। इस लाइन को हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ दूरी तक, इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस लाइन का यूज करके यहाँ से हम मूव रेड टूल से जितना दूरी तक हम रखना चाहते हैं उसके बाद का इलाका जो होगा वो हमारा यूज होगा दरवाजे के लिए। तो हम इसे 9 इंच बढ़ा लेते हैं और यहां से ट्रिम एज टूल का इस्तेमाल करके इसे कट कर लेते हैं। इसे भी कट कर लेते हैं, यहां भी कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं, यहां से इसे भी कट कर लेते हैं। जहां जहां आपको देखिए उसे आपको कट कर लेना है। बेसिकली आपने प्लान जो है 2D प्लान तैयार कर लिया है। अब बारी है इसे सजाने की। सजाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? तो हम सजाने के लिए बेसिकली दरवाजा, खिड़कियां, इंटीरियर आइटम्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम प्लॉट को, सॉरी नक्शे को सजाते हैं। तो अब हमारा काम क्या है? अब ये जब एक्स्ट्रा चीजें, जब कभी कभी कुछ चीजें नहीं कटेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे मैं इसे क्लिक कर रहे हैं पूरा का पूरा ये कट हो जा रहा है, तब क्या कीजिए आप यहाँ से लाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए और इस डॉट से यहां तक इसे आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से हम फिर से जितने भी कंस्ट्रेंट होंगे उसे डिलीट कर लेंगे। उसके अलावा देखिए ये जो यहाँ से मूव रेड टूल का इस्तेमाल कीजिए, यहां से क्या कीजिए, इसे हम रख लेते हैं ये फिर 10 इंच और इसे रख लेते हैं 180 डिग्री। यहां से इसे कट कर लेंगे, इसे भी कट कर लेते हैं। जो हमने 6 फीट 10 इंच लिया है वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है आप उसके अनुसार प्लॉट का डिजाइन करते हो। ठीक है, तो देखिए उसने कहा मुझे यहाँ 2 व्हीलर पार्क चाहिए। ठीक है, तो हम सीढ़ी को उसी तरह डिजाइन करें। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे 4 व्हीलर पार्किंग चाहिए, है ना, तो आप उसके अनुसार प्लॉट को डिजाइन करोगे। ठीक है, तो आपको 4 व्हीलर के लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए चौड़ाई में, है ना,
टू व्हीलर के लिए कॉम्पेरेटिवली आपको छोटा जगह चाहिए, और ये जो मेन गेट है मैं उसी के अनुसार डिजाइन कर रहा हूं। 6 फीट जितना भी मैंने यहाँ डायमेंशन लिया है वो टू व्हीलर के बेसिक नीड के अनुसार मैंने लिया था। अगर वो कहता कि मुझे यहाँ पार्किंग चाहिए फोर व्हीलर के लिए, तो मैं उसके अनुसार ये जगह को छोड़ता, है ना। उसके अनुसार मैंने होल को भी छोड़ता ताकि यहाँ 10 फीट का पार्किंग एरिया कम से कम बन जाए। इसे मैं देख लेता हूँ कितना, ये 6 फीट 1 इंच है ना। उसी के अनुसार यहाँ पे सीढ़ी भी डिजाइन हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से जितने भी कंस्ट्रेंट उसे आप डिलीट कर लीजिए। आपका 2D नेक्ला करीब करीब तैयार हो चुका है। अब हम इसे सजाएंगे। देखिए इसका जो डायमेंशन है वो 10 फीट है मास्टर बेडरूम का, और ये जो चौड़ाई है ये कितना है, 13 फीट 6 इंच। ये आपका बड़ा सा बेडरूम हो जाएगा। उसके अलावा यहां से आप देख लीजिए ये जो है इसका चौड़ाई हो जाएगा 9 फीट 4.5 इंच, और लंबाई जो है इसे 10 फीट। ये भी करीब करीब बच्चों के लिए एक परफेक्ट रूम बन रहा है। और ये है हमारा बाथरूम, लेट बाथ, ये हॉल और ये किचन। यहाँ पे हमारा सीढ़ी होगा, ये जो होगा मेन गेट होगा, और यहां से हमारा एंट्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इससे पहले भी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं 2D ड्राइंग पे, तो आप उन चीजों को चेकआउट अगर करते हो तो आपको ये चीज समझने में ज्यादा इजी होगा। जो लोग उस वीडियो को देखें उसके बाद अगर इन वीडियो को देखेंगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। यहाँ से हम सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा 2D प्लान बन के रेडी है। अब इसे हम सजाएंगे। सजाने के लिए बेसिकली हम खिड़की दरवाजे और इंटीरियर पार्ट्स जैसे बेड सोफा और भी चीजें हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने नक्शे को सजाते हैं। पहले आप इसे सेव करके रख लीजिए, ताकि कुछ भी दिक्कत अगर होगा, सिस्टम हैंग भी करेगा तो आपका जितना भी अभी तक आपने जो भी काम वर्क कर लिया है वो आपका सेव हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए कुछ देर बाद जितना आप प्रोसेस कर लेते हो उसके बाद चीजों को सेव कर लीजिए। तो हमने यहां से इसे सेव कर लीजिए, कर लिए हैं। अब आते हैं स्केच, हमने स्केच के अंदर घुस जाते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे दरवाजे। दरवाजा बनाने के लिए चलिए हम चलते हैं यहाँ से स्केचर वर्क बेंच पे, क्रिएट स्केच कर लेते हैं, न्यू स्केच पे आ जाते हैं, ओके कर लेते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, दरवाजा बनाएंगे। तो उसके लिए हम पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं। हमने इससे पहले भी काफी बार आपको दरवाजा बनाना सिखाया है। अगर आप पहले से जानते हो तो आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हॉरिजेंटल वर्टिकल कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे। अब इसका डायमेंशनिंग करेंगे, इसे कर लेते हैं 3 इंच। अब क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल कर लेते हैं। इस लाइन को इस लाइन को इक्वल कर लेते हैं, और इस लाइन को इस लाइन के साथ इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया चौखट। अब आते हैं यहां से लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। लाइन वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जब हो जाए तो सिमेट्री टूल का इस्तेमाल करके इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका कॉपी आपको यहां बन जाएगा। अब इस लाइन को सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने दो चौखट बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इन चौखट को फिक्स करेंगे एक दूरी पे, जितना हमारा
दरवाजे के लिए हमने जो जगह छोड़ी है उसके अनुसार इसे फिक्स करेंगे। यहां से आते हैं, स्केचर टूल का इस्तेमाल करके सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट कर लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कर लेते हैं 3 फीट, 3 फीट, और एंगल जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे एक्सटेंड टूल का इस्तेमाल। यहां पे आ जाते हैं, एक्सटेंड एज कर लेते हैं और इस पर सिलेक्ट करके आप इस एज को यहां तक बढ़ा लीजिए और इस एज को आगे तक बढ़ा लीजिए। जो हिस्सा आपको बाहर नजर आ रहा है उसे आप कट कर लीजिए। सॉरी, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं। अंडू कर लेते हैं, फिर से आते हैं एक्सटेंड एज पे करते हैं और यहां से इस डॉट पर लाके जब ये येलो हो जाए तो क्लिक कर देना। यहां से ट्रिम कर लेते हैं इन दोनों एज को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना हमने स्पेसिंग छोड़ा है दरवाजे के लिए ये लाइन उतना ही लेंथ का होना चाहिए। हमने अगर 3 फीट छोड़ा होगा तो 3 फीट रखना है, हम 3.5 फीट छोड़े तो 3.5 फीट रखना है, अगर हमने 2.5 फीट छोड़ा है तो ये 2.5 फीट होना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट करते हैं, इस चौखट को मूव रेड टूल का इस्तेमाल करेंगे मूव करने के लिए पूरे के पूरे पार्ट को। कोशिश कीजिए पूरा का पूरा ये चौखट सिलेक्ट होना चाहिए, है ना। उसके बाद इस कॉर्नर पर सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसे खींच के आपको यहां तक लाना है। जैसे ही येलो हो जाए ये डॉट, आपको क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, उसके बाद इसे भी सिलेक्ट करके यहां से यहां तक मूव कर लीजिए। ठीक है, मूव हो जाए तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर लीजिए। डिलीट बटन प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस वाले टूल पे और यहाँ क्रिएट आर्क बाय, इसे सिलेक्ट करना है और यहां से इस डॉट पे लाके क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका दरवाजा 2D दरवाजा बनके तैयार हो गया है। अब आपको यहां से इसे सेट करना होगा। ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहां सेट करना होगा तो उसके लिए हमको ड्राफ्ट वर्कबेंच का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हमको इसका कॉपीज भी बनाना होगा। ठीक है, और कॉपीज के लिए हमको ओरिएंटेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहां आएंगे एडिट पे, यहाँ पे हम आएंगे एडिट पे, सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे आएंगे और यहां से डुप्लीकेट सिलेक्शन कर लेंगे, है ना। यूज ओरिजिनल सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका कॉपी यहां हमको बना हुआ मिल जाएगा। फिर से डुप्लीकेट सिलेक्शन कर लेते हैं, यूज ओरिजिनल। ठीक है, तो हमने 4 इसके कॉपीज बना लिए हैं। आते हैं ड्राफ्ट वर्कबेंच में, अब इनको मूव करना होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेक्ट है स्नैप। तो हम क्या कर लेते हैं, स्नैप एंड पॉइंट को कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे सेट करेंगे तो यहाँ से पहले टॉप कर लेते हैं और क्या करेंगे, स्केच को पहले सिलेक्ट करते हैं, इस वाले स्केच को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मूव वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसके यहाँ पे हम इसे सेट करना है। ठीक है, तो इस कॉर्नर पे जैसे ही ये ऑन हो जाए, एंड पॉइंट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए जैसे ही ये ऑन आपको दिखेगा ये टूल एक्टिव, वैसे ही आपको क्लिक कर देना है। तो ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। तो चलते हैं इस वाले सिलेक्ट करते हैं इस स्केच को और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, अटैचमेंट एडिटर में आना है
एडिटर में आने के बाद देखिए ये डीएक्टिवेटेड है, तो सॉरी नहीं है, तो इसे आपको डीएक्टिवेट कर लेना और ओके कर लेना। अब ये इजिली इनको भी आप देख लीजिए, यहां से आने के बाद सॉरी सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फिर से, और देखिए ये क्या, इसे भी डीएक्टिवेट कर लीजिए, इसे भी डीएक्टिवेट कर लीजिए अगर नहीं है तो। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, सेम प्रोसेस, ये हो गया। अब इसे भी हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो दूसरे वाले स्केच पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, इस एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसे लाके यहाँ हम चिपका देते हैं। हमने दो दरवाजा सेट कर लिया है। अब देखिए दरवाजा, बाकी जो दरवाजा उसके ओरिएंटेशन अलग है, तो इसे हम पहले चेंज करेंगे। यहाँ देखिए ये जो दरवाजा लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे, इसके ओरिएंटेशन अलग है। पहले क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे पहले तो हम देखते हैं, इसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन ओरिएंटेशन इसके अनुसार इधर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से स्केचर वर्कबेंच में हमको घुसना होगा। सॉरी, यहीं पे क्लिक कीजिए, आपको सीधा स्केचर वर्कबेंच ले जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कीजिए, ये वर्टिकल होना चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सिमेट्री टूल का इस्तेमाल कीजिए, इसका कॉपी यहाँ बना लीजिए और इन दोनों को डिलीट कर लीजिए। ठीक है, क्लोज कीजिए। अब इसका ओरिएंटेशन आपको दिखेगा बदला हुआ, है ना। अब क्या कीजिए, इसे आप यहां से सेट कर लीजिए। डुप्लीकेट इसका हम कर लेते हैं, यहां से इसका कॉपी बना लेते हैं, यूज ओरिजिनल सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर से एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, अटैचमेंट एडिटर में जाके देखते हैं तो ये पहले से ही डीएक्टिवेटेड है। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद ये भी डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, अब इसे हम करेंगे सेट। तो यहां से आते हैं, इसके कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और इसे सिंपली यहां पे लाके सेट कर देते हैं। अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहां से इसे हम रोटेट कर लेते हैं। यहां से इसे मूव करके यहां तक ले आते हैं। अब ये जो है हमने 3 फीट का बनाया है, लेकिन जगह छोड़ा है कितना, 2.5 फीट। तो इस दरवाजे को आपको 2.5 फीट करना होगा, तो उसके लिए स्केचर वर्कबेंच में फिर से चले आते हैं। अब इसे हमको 2.5 फीट बनाना है, तो इसे डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, यहां से इसे कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं, इसे भी कट कर लेते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल करके 2.5 फीट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 फीट, छह इंच पे एंगल रख लेंगे 90 डिग्री।
अब यहां से हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे इस एज को, और इस एज को भी एक्सटेंड करके यहां से यहां तक ले आते हैं। बाकी का जो बचा हिस्सा है उसे कट कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे लाइन। लाइन उतना ही दूर पे रखना है जितना हमारा दरवाजा के लिए जितना हमने स्पेसिंग छोड़ा है। तो हमने कितना छोड़ा है, 2 फीट 6 इंच। एंगल 0 हो जाएगा। अब इनको मूव करके यहां से लाना है, उसके लिए पूरे के पूरे इस आइटम को सिलेक्ट करना होगा। मूव रेड टूल का इस्तेमाल कीजिए और इसे खींच के यहां ले आइए। सिमिलरली आपको यहां भी करना है। ये भी यहां चला है। अब इस हिस्से को डिलीट कर दीजिए, इस लाइन को। डिलीट करने के बाद यहां से आपको आर्क टूल का इस्तेमाल कीजिए। इस पॉइंट पे आपका सेंटर होना चाहिए। इस डॉट को सिलेक्ट करते हुए इस डॉट पे आना है। आपका दरवाजा बनके तैयार हो गया 2.5 फीट का। अब आप इसे मूव करके आपको जहां सेट करना है वहां ले जाइए। हमने बाथरूम के लिए भी जो दरवाजा था उसे हमने बना लिया। अब जो है हम खिड़कियां बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए फिर से हम कहा चले आएंगे, स्केचर वर्क बेंच में चले आएंगे। यहाँ पे हम खिड़कियां बनाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कितना बड़ा होना चाहिए। हमने जगह कितना छोड़ा है, 2 फीट यहाँ पे होना चाहिए ओटीएस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे हम बड़ा खिड़की रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम बड़ा खिड़की हम अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, तो जितना साइज का आप पहले देख लीजिए, उसी के अनुसार आपको यहाँ खिड़की बनाना होगा। ये जो होगा ये खिड़की नहीं, वेंटिलेशन होगा जो बाथरूम में हम बनाएंगे। आ जाते हैं क्रिएट न्यू स्केच पे, ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहां से हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं और खिड़कियां जो है इसे सिंपली यहां से बना लेंगे। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, मूव अरे टूल को, और यहां से हम इसे कर लेते हैं 1.5 इंच और एंगल रख लेते हैं प्लस 90 डिग्री। सिमिलरली फिर से इस वाले को चूज करेंगे, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, फिर से रखेंगे 1.5 इंच और एंगल रख लेंगे 90 डिग्री। ये तो आगे चला गया, शायद हमने कुछ और टाइप कर दिया है। फिर से करते हैं 1.5 इंच और एंगल रखना है 90 डिग्री। क्लोज करते हैं, हो गया हमारा पहला खिड़की बनके तैयार। अब इसे हमको सेट करना है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आते हैं, डुप्लीकेट सिलेक्शन करते हैं एक, फिर से करते हैं इसका डुप्लीकेट सिलेक्शन। 3 हमने बना लिया यहां से। ठीक है, हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, यहां से आ जाते हैं ड्राफ्ट वर्क बेंच में। अब इसे करते हैं यहां से मूव, मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां से आपको स्नैप पॉइंट को चेंज करना होगा, या फिर आप कॉर्नर में लेके चलते हैं और इस कॉर्नर में से सेट कर देते हैं। नहीं हो रहा है क्योंकि इसका अटैचमेंट हमने चेंज नहीं किया था शायद। एडिट में जाते हैं, सॉरी, राइट क्लिक करते हैं अटैचमेंट एडिटर में, यहां डीएक्टिवेट कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी चेंज कर लेना है और इसको भी यहां से
डिलीट करके और इसके अटैचमेंट एडिटर को यहाँ से पहले डुप्लीकेट सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका अटैचमेंट एडिटर में जाके, ये ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड है। हमने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया और फिर से हमने उसका कॉपी बना लिया। यहां से इसे ले जाते हैं यहाँ पे, फिर से इसे यहां से ठीक है, इससे बीच में सेट करना है, तो हमें एंड पॉइंट और ओरिएंटेशन दोनों चेंज करना होगा। तो यहां से पहले इसे घुमा लेते हैं। ठीक है, और एंड पॉइंट हमको मिडिल करना होगा। ठीक है, यहाँ एंड पॉइंट बीच में आना चाहिए, तो इसे कर लेते हैं मिडिल वाले को और इसे अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बीच में जब जाइएगा तो एक टूल खुल के आएगा या एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो यहां से इसे बीच कर लेंगे। क्लिक करते हैं, ये सही से नहीं हुआ, फिर से करते हैं। ये अब हो गया है। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो तो यहां से एक छोटा सा दरवाजा भी दे सकते हो, ताकि ओटीएस का साफ सफाई आप अच्छे से यहाँ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। उस कंडीशन में खिड़की को थोड़ा साइड करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आते हैं यहाँ हमको एक खिड़की देना है। ठीक है, और एक यहाँ खिड़की देना है, तो हम फिर से आ जाते हैं स्केचर वर्क बेंच में, यहाँ से क्रिएट न्यू कर लेते हैं और सेम प्लेन को चूज कर लेंगे। यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका डायमेंशन हो जाएगा 4 फीट या 3.5 फीट भी सही हो सकता है। और इसका जो चौड़ाई है उसे कर लेंगे 4.5 इंच, दीवार के साइज के आकार का। यहां से मूव रेड टूल का इस्तेमाल करेंगे और 2 लाइन बना लेंगे 1.5 इंचेस पे। ये रहा पहला एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करके फिर से मूव रेड टूल का इस्तेमाल करेंगे 1.5 इंच पे। ध्यान दीजिएगा जब भी मूव रेड टूल का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो कॉपीज आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो वही लाइन आगे खिसक जाएगा। यहां से डुप्लीकेट कर लेते, इसका 2 कॉपी हमने बना लिया, सॉरी 1 कॉपी। ड्राफ्ट वर्क बेंच में आ जाते हैं, इसे यहां से मूव कर लेते हैं, यहां से इसे बीच में हम कर लेते हैं। ठीक है, और इस वाली खिड़की को घुमाना पड़ेगा। उसके लिए इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे हम घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम यहां से मिडिल में तो नहीं हो सकता है, सही नहीं रहेगा मिडिल में, भी थोड़ा सा इसे हम नीचे की ओर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पे ले आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसे मूव कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ ऑन कर लेते हैं, उसे यहाँ ले आते हैं। अब एक खिड़की यहाँ हो जाएगा, किचन में 2 खिड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे बनाएंगे हम सीढ़ी। ठीक है, स्टेयरकेस यहाँ बनाने वाले हैं और देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या है, उसी के अनुसार हमको यहाँ पे स्टेयरकेस का डिजाइन करना होगा। ये है 10.5 फीट यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यह जो चौड़ाई है 6 फीट 1.5 इंच के आसपास। तो हम इसी डायमेंशन के अनुसार यहाँ पे हम सीढ़ी डिजाइन करेंगे। तो आ जाते हैं, क्रिएट न्यू कर लेते हैं। स्केचर वर्क बेंच में आने के बाद
न्यू स्केच खोल लेते हैं, वही सेम प्लेन में होना चाहिए, और हम यहां से सीढ़ी बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जितना हमने डायमेंशन अभी देखा था वही डायमेंशन का हम यूज करने वाले हैं। 10 फीट 6 इंच ले लेते हैं और इसका चौड़ाई 6 फीट 1.5 इंच, 6 फीट 1.5 इंच। छह फीट, इसके अलावा 1 फीट 1.5 इंच। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। यहां से हम एक मिडिल से एक लाइन खींच लेते हैं इस मिडिल तक। अगर ये मिडिल नहीं हुआ तो आप इसे सिमेट्री टूल का यूज करके भी मिडिल में ला सकते हो। अब इस लाइन का यूज करके हम मूव अरे टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहां से 3 फीट के आसपास 3 फीट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल का हमने यहाँ 0 यूज किया है। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करते हैं, मूव अरे टूल का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा सीढ़ी का जो स्टेप बनता है वो 10 इंच होना चाहिए मिनिमम, और जो राइजर होता है वो होना चाहिए 6 इंच के आसपास, है ना। तो जब राइजर 3D डिजाइन करते हैं तो वहां राइजर का जरूरत पड़ता है। ये तो हम टॉप व्यू से देखेंगे ना इसे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड दिखेगा, जो हमारा पैर रखने का जो हिस्सा होता है वही दिखता है टॉप व्यू से, तो सिर्फ हम उसे ही बना रहे हैं। साइड व्यू जब रहेगा तो आपको राइजर भी देना पड़ता है। जब आप 3D ड्राइंग करोगे वहां आपको इसे देना पड़ेगा। तो हम इसे 10 इंच 10 इंच करके लेते जाएंगे। यहां से इसे भी 10 इंच कर लेंगे। बाकी का ये हिस्सा हम कट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, इसे क्लोज कर लेते हैं यहां से। चाहो तो यहां से आप रहने देते हैं, इसे बाद में। चाहो तो आप यहां से इसे एक डायगोनल कट कर सकते हो, या फिर इसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। डायगोनल देने से क्या होता है, आप कम स्पेस में ज्यादा ऊंचाई चढ़ सकते हो, है ना। तो जब आपके पास कम दूरी रहे सीढ़ी के लिए और फिर भी आपको 10 फीट 10.5 फीट के आसपास छत चढ़ानी हो, तब हम डायगोनल देते हैं। तो हम आ जाते हैं यहां से उसे क्लोज करने के बाद टेक ड्रॉ वर्क बेंच में, क्योंकि हमें इसका अब पीडीएफ निकालना है। तो हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे इसके इंटीरियर पार्ट्स ड्रॉ कर सकते हो, है ना। उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो टेक ड्रॉ में आ जाइए, और टेक ड्रॉ में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इस वाले, इसे अब क्लिक करते हो तो ये दिख नहीं रहा है, हाँ, इसे आप क्लिक करते हो तो इंसर्ट डिफॉल्ट पेज आता है, और इसे करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो इस वाले ही ऑप्शन में आना, मैं यहां से किसी एक को चूज कर लेता हूं। लंबाई में है मेरा ड्राइंग तो मैं लैंडस्केप यूज करूंगा, और अगर आपका पोर्ट्रेट यूज करूंगा, और अगर आप चौड़ाई में रहे आपका डिजाइन तो आप लैंडस्केप का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब आप चाहो तो इस चीज को यहां से हाइड कर सकते हो, ये जो कॉर्नर में दिख रहा है टेम्पलेट, इसे हाइड यहां से कर सकते हो। ठीक है, हमने हाइड कर दिया, हमें बस पेज चाहिए। अगर रखना चाहो तो अनहाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमने ड्राइंग करा है उसे हमको इंसर्ट करना होगा। तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए जितने भी स्केचेस हैं,
इनको सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप इसे इंसर्ट कर लीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद यहां पे चले आइए और यहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने से ये व्यू आपको दिखने लगेगा। दिखने के बाद यहां से आप आ जाइए कस्टम पे, और जो पेज के आकार का है उस आकार में आपको ये ड्राइंग लाना होगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा है पेज के आकार से, है ना। तो यहां से इसे मैं क्या करूंगा, कस्टम में जाके इसका स्केलिंग कर लूंगा और इस वाले ऑप्शन को यहां से बढ़ा लेता हूं ताकि ये पेज के आकार में चले आए या फिर पेज के अंदर फिट हो जाए, है ना। अभी भी ये फिट नहीं हो रहा, और बढ़ाता हूं। जब तक ये फिट ना हो तब तक आप इसे बढ़ा लीजिए, नहीं तो जब आप इसे पीडीएफ बनाओगे तो बहुत सारे हिस्से कटे हुए नजर आ सकते हैं। मतलब पेज से जितना भी हिस्सा बाहर रहेगा वो आपको कटा हुआ, वो आपको नहीं मिलेगा वो ड्राइंग के अंदर। ठीक है, अब ये पेज के आकार में करीब करीब आ चुका है। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब देखिए जो ड्राइंग मैंने बनाया ये उल्टा है, तो यहां से इसे मैं क्लिक करता हूं। जब तक वो सीधा वाला ड्राइंग जो मैंने किया वो ना आ जाए तब तक इसको क्लिक कीजिए, है ना। क्लिक करने के बाद जब दिखेगा आपको कि वही ड्राइंग आ चुका है वही ओरिएंटेशन में, तो ठीक है। उसके बाद ये बॉटम वाला हिस्सा है और ये फ्रंट को मैं यहां से हाइड कर लूंगा। यहां से मैं फ्रंट को हाइड कर लेता हूं, राइट क्लिक करूंगा और टॉगल फ्रेम को ऑफ कर लूंगा। ठीक है, उसके अलावा यहां से आप डायमेंशनिंग कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूं, कंट्रोल की को प्रेस करके इसे भी क्लिक कर लेता हूं। इन वॉल्स को, जितने भी वॉल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कंट्रोल की के मदद से। ठीक है, हमने सभी वॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहां मैं आता हूं, इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं, हैच अ फेस यूजिंग इमेज फाइल। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक कीजिए और यहां से मैं आ जाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके आप चूज कर लेना। मैं आता हूँ सॉलिड में, सॉलिड पे क्लिक करने के बाद ओपन कर लेता हूँ। ये पूरा लाइन सॉलिड ब्लैक हो जाता है। यहाँ से आप चाहो तो इसके ब्लैक कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस ऑप्शन को आप चूज करते हो वही कलर में ये वॉल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसे येलो कर लेता हूँ तो ये येलो हो जाएगा। उसके अलावा और चीजों को अगर आप चेंज करना चाहते हो कलर, तो इस तरह सेलेक्ट करके उसके कलर को चेंज कर लीजिए। उसके अलावा देखिए ये जो दरवाजा है, ये जो कर्व है, ये तो इमेजनरी है कि इसी डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, हैच लाइन में इसे चेंज कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको इनको भी, ये चारों पांचों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां से आता हूं इस वाले ऑप्शन में, चेंज अपीयरेंस ऑफ लाइन। जैसे क्लिक करूंगा यहां पे स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके हिडन कर लेता हूं और कलर वाले ऑप्शन में जाके कोई एक कलर चूज कर लेता हूं। ठीक, तो ये देखिए डॉटेड लाइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके कर लेता हूं। ओके करने के बाद ये खिड़कियां, इनको भी आप कलर इनका चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीजों का कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहां से डायमेंशनिंग करना है तो जिनका लेंथ आपको डायमेंशन देना है उस पर आप क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ये आपका बन के डायमेंशन आ जाएगा। आपको जो डायमेंशन चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मुझे चाहिए ये, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। ये मुझे चाहिए, ये यहां से ये वाला हिस्सा का चाहिए, इस पर क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस पर भी क्लिक करता हूं। सिमिलरली दो लाइंस को यूज करके अगर आपको डायमेंशन देना है तो एक लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर इस वाले लाइन पर क्लिक कीजिए, इन दोनों के बीच का भी डायमेंशन आपको दे देगा। उसके अलावा कैसे हम लिखते हैं इसे,
इसके अंदर जैसे ये बेडरूम है तो यहाँ हमको लिखना है ये बेडरूम है, या किस तरह लिखते हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके इंटीरियर सोफा डिजाइन कैसे कर सकते हैं, बेड का डिजाइन कैसे कर सकते हैं, कार और भी चीजें होती हैं उनको आप कैसे डिजाइन कर, सिंक बेसिन, इन सब चीजों को हम कैसे डिजाइन करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने इनका लेंथ यहां से निकाल लिया है। आपको जो जो डायमेंशन आपको चाहिए यहां से उसको मेंशन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कैसे हम कॉलम फुटिंग इनका डिजाइन कैसे करते हैं, उसको सेंटर लाइन कैसे लेते हैं, इनको भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। उसके अलावा इसे आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसके साइज को, इन दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ डाटा पे आइए, सॉरी व्यू पे आइए, ये फॉन्ट साइज को यहां से आप चेंज कर लीजिए तो इसका साइज बढ़ जाएगा। कलर में जाके इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। उसके अलावा अगर आपको अपना प्लॉट का डिजाइन करवाना है तो बस कमेंट में जाके अपना प्लॉट साइज लिखें, फेसिंग बताएं और आपको ईमेल के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका नक्शा। यहां से हम इसे सेव कर लेते हैं किसी भी नाम पे, और सेव करने के बाद वुड यू लाइक टू सेव इन द फोल्डर, यस कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद सिंपली हम चलाएंगे यहाँ पे फाइल में और देखते हैं ये हुआ है या नहीं। क्लिक करते हैं और देखते हैं हाँ बिल्कुल हमारा प्लान बनके तैयार हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।